हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 के हिंदी चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है रहीम के दोहे। तो आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो पार्ट से पहला क्वेश्चन है हमारा, अपने मन की पीड़ा को क्यों छिपा कर रखनी चाहिए। तो इसका आंसर है, किसी के सामने अपनी पीड़ा को प्रकट करने से केवल उपहास ही सुनना पड़ता है, कोई हमारी पीड़ा को बांट नहीं सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया। तो इसका आंसर है, जब धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। इस प्रकार प्रेम यदि टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। यदि जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसीलिए प्रेम को धागे के समान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी से कुछ मांगने के क्रम को कैसे बताया गया है और क्यों। तो इसका आंसर है, किसी से कुछ मांगने के क्रम को मृत्यु के समान बताया गया है, क्योंकि यदि किसी से कुछ मांगते हैं, यदि वह नहीं देता है तो हमारा काम बिगड़ जाता है। अर्थात अपने काम को हम नहीं कर सकते, जैसे मरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सज्जन की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। तो इसका आंसर है, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, जैसे पेड़ परोपकार के लिए फलता है तथा नदियां परोपकार के लिए बहती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, रहीम की कुछ सुयुक्तियां नीचे दी गई हैं, पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए जो उन सुयुक्तियों के प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। यानी इसका जो अर्थ दिया हुआ है, तो उसकी जो पंक्ति है वो कौन सी है, मुझे ये आपको बताना है। अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस अर्थ की पंक्ति कौन सी है, ये हमें ढूंढ के आपको बताना है। तो इसका आंसर है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ये है उसका, इस पंक्ति का वो अर्थ था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, भले लोग यानी सज्जन लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं। तो इसका पंक्ति मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका आंसर है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पेही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। नेक्स्ट है गौ, हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। तो इसका आंसर है, रहीम देखी बड़ेन को लघु न दिजय डरी, जहां काम आवे सुई कहा करई तरवारी। अब नेक्स्ट है दूसरों का भला करने वालों का अपने आप भला हो जाता है। इसका आंसर है, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो ही मेहंदी का रंग। ये रहा लास्ट है इसका, यानी अंगा इसका है, हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तरुवर फले कितै
केतक सींचो नीर। ये 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 6th क्वेश्चन है, जहां काम आवो सुई तरवरी का भाव स्पष्ट करें। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका यही मतलब हुआ कि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार की जरूरत नहीं होती है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम कैसे करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट से आगे, ऐसे किन्हीं दो अवसरों की चर्चा कीजिए जब आपने दूसरों के लिए काम किया और आपको उसका लाभ मिला हो। तो इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे, ये इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ। सेकंड है, परोपकार से आप क्या समझते हैं? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप परोपकार का कार्य समझते हैं। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, इसके बारे में बता रही हूँ। जो आपके लाइफ में जो हुआ है उससे जुड़ी बातें आपको बनानी है, इसलिए आप ये खुद बनाएंगे, ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका आंसर है, परोपकार का अर्थ दूसरे के हित के लिए काम करना। कुछ परोपकार कार्यों की सूची निम्न प्रकार है। नंबर 1, कुआं खुदवाना या नलकूप लगवाना, तालाब का निर्माण करना, पेड़ लगाना, तालाब या नदी की सफाई करना, स्कूल खुलवाना। ये सब परोपकार है, जो जिससे दूसरों को हेल्प मिलती है वो हो गया परोपकार। दूसरों के लिए काम करना ही परोपकार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्याकरण। समान अर्थों वाले शब्दों को मिलाइए। जैसे लिखा हुआ इधर, राखो, अठिला अठिलाना, सरवर, निकसत, कागज, काम निकालना, इतराना, रखना, तालाब। तो इस तरीके से इसका मिलान करना है। राखो का मतलब हो गया रखना, तो यहाँ इससे मिला देंगे। अठिलाना मतलब इतराना, और सरवर मतलब हो गया तालाब, निकसत मतलब हो गया निकालना, और इसका तो सभी जानते हैं कागज मतलब काम। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, ये शब्दार्थ है जो आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और याद कर लेना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।